भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को छोड़ दिया जाए, तो या तो उनको पर्याप्त वैक्सीन मुहैया करा दिया गया है या वो किसी कारणवश इस मसले को नहीं उठा रहे हैं। लेकिन बाकी राज्य जिस प्रकार से लगातार ये कह रहे हैं कि वैक्सीन की कमी है, तो केंद्र सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द उसको मुहैया कराया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के ज़िंदगी और मौत का सवाल है। प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि महाराष्ट्र जो उन्होंने जो है मिसमैनेजमेंट के चक्कर में 4 लाख डोजेज वेस्ट कर दिए हैं। देखिए, अब ये सब तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का वक्त नहीं है और केंद्र सरकार को चाहिए कि राज्य सरकारों की जो भी शिकायतें आ रही हैं उसको दूर करने का काम करना चाहिए। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। सर, अलग अलग स्टेट कोरोना से निपटने के लिए अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ने 6 बजे शाम से 6 बजे सुबह तक का सभी अर्बन एरियाज़ में लॉकडाउन लगाए हैं। नए जो हैं कई कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। कई डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे कलेक्टर ने अपने लेवल पे कंप्लीट लॉकडाउन भी घोषित किया है कई दिनों का। तमिलनाडु ने भी नई गाइडलाइन और रिस्ट्रिक्शंस किए हैं। सर देखिए, लॉकडाउन से पहले ख़ास तौर पर जो गरीब लोग हैं, डेली वेज कमाने वाले लोग हैं, वैसे लोगों की व्यवस्था पहले करनी चाहिए सरकार को। और ऐसे अचानक लॉकडाउन करना एक तरह से उनके परिवार के साथ अन्याय है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो महाविकास आघाड़ी की जो पिटीशन थी कि सीबीआई की रोकने का, उसको डिसमिस किया। ऐसा कैसे आप देखते हैं? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो मुनासिब समझा, जो उचित समझा, वो फैसला लिया है। और चूँकि एक पुलिस कमिश्नर के द्वारा ये तमाम बातें कही गई हैं, तो जाहिर है कि इसकी जांच की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी एक तरह से सहमति जताई है। आपका कहना है लेकिन कि इन सब चीज़ों पर डर्टी पॉलिटिक्स हो रही है सरकार की। देखिए, वो तो चलता रहेगा सिलसिला। जहाँ तक ये मामला है, सभी लोग जानते हैं कि सीबीआई का और ईडी का, इनकम टैक्स का, ये जो मोदी सरकार है वो व्यापक रूप से उसका इस्तेमाल कर रही है अपने राजनीतिक लाभ के लिए। ये बात कोई छिपी हुई नहीं है। अब लेकिन ये मामला चूँकि कोर्ट के द्वारा निर्देशित किया गया है और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई है, तो अब तो जांच के बाद ही ये पता चलेगा कि वस्तु स्थिति क्या है। सर, ममता बनर्जी से सुप्रीम कोर्ट के जो इलेक्शन कमीशन के जो नोटिस हैं, उस पर उनका कहना है कि पहले उनको बताना चाहिए कि उन्होंने प्रधानमंत्री पर क्या कार्रवाई की है अब तक इस तरीके के जो। सही बात है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि प्रधानमंत्री को पूरी छूट है, अमित शाह को पूरी छूट है और योगी जी को पूरी छूट है। जो चाहे वो बोले, जो चाहे वो कहें। लेकिन जब विपक्ष का कोई व्यक्ति कोई बात कहता है तो फ़ौरन उसके ऊपर अनुशासन का और इलेक्शन कोड का डंडा घूमने लगता है। योगी आदित्यनाथ बंगाल में कह रहे बनती है बीजेपी की, तो रोमियो स्क्वाड्स भी, एंटी रोमियो स्क्वाड्स भी वहां पर लेके आएंगे जैसे यूपी में लाए थे। अब योगी जी उत्तर प्रदेश को तो बर्बाद कर ही चुके हैं। अब वो बंगाल और आसाम को भी बर्बाद करना चाहते हैं। ये उसी दिशा में एक उठाया हुआ कदम है उनका। सर, बनारस के जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे जो है काशी विश्वनाथ टेम्पल और ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसके कॉम्प्लेक्स का परमिशन दी है। देखिए, ये मामला बहुत गंभीर है, संजीदा है और इस पर बहुत सोच समझकर कोई फैसला कोर्ट को लेना चाहिए। सर, आखिरी सवाल है। मोदी कह रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उन्हें खर्चा पर भी कभी चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा है राहुल जी ने कि हर चीज़ की तो आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कैसे
जो गरीब आदमी हैं, आम लोग हैं, उनको कैसे राहत पहुंचाया जाए, इस पर प्रधानमंत्री कोई चर्चा नहीं करते हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।